साथियों, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जिस प्रकार से प्रचलन में है, भाई दूसरे राज्यों ने भी इस योजना से रिलेटेड कई प्रकार की योजनाओं का शुभारंभ कर दिया, जिसके माध्यम से तमाम प्रकार की बहनों, बेटियों और महिलाओं को योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। एटलीस्ट यहां तक कि मध्य प्रदेश में दी जाने वाली राशि से कई ज्यादा राशि उन राज्यों के माध्यम से या उन राज्यों में उन महिलाओं को दी जा रही है। और इसीलिए बीजेपी के जस्ट अपोजिट कांग्रेस भाई इस बात का ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हुए आगे चल रही है, इनकी नाक में दम करते हुए, कटाक्ष करते हुए कि भाई आपने क्या किया। स्टार्ट की 1000 रुपए से, मात्र 250 रुपए बढ़ाए 1250 रुपए की राशि की, लेकिन आपके सामने ऐसे कई राज्य है जहां पर उन बहनों को राशि इतनी मिल रही है, मतलब कि मध्य प्रदेश से कई ज्यादा। ऐसा क्यों, एक बात यहां पर आ जाती है। लेकिन उसके पहले एक अच्छा सा गाना आपको सुनाऊं। वो गाना मोहन सरकार से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। रीजन क्या है भाई, उन्होंने भी कांग्रेस को जवाब देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भाई बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में रहे या ना रहे, लेकिन ये योजना इसी प्रकार चलती रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि 3000 रुपए राशि देने की बात की ना, वो 3000 राशि तक जाएंगे। लेकिन पहले एक गाना सुन लो। गाना क्या है? विकास का खूब कराया काज, एमपी में छाई गयो शिवराज। अब यही गाना किससे रिलेट करोगे कि विकास का खूब कराया काज, एमपी में छाई गई मोहन सरकार। क्यों? क्योंकि मोहन सरकार ने भी जब यह स्टेटमेंट दिया कि सरकार रहे ना रहे, लेकिन बहनों के खाते में पैसे जाना इसी प्रकार से जारी रहेगा। 3000 रुपए तक की बात हुई है, 3000 रुपए तक देंगे। अब इसी प्रकार अभी हाल में भाई आज क्या है, तो आप कहोगे सर आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। इन्होंने क्लियर कर दिया कि महिलाओं का दिन है, महिलाओं का दिन है। और 14 मार्च होली के दिन इन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में 2500 रुपए की राशि तो देंगे। साथ में इन्होंने यह भी कहा कि इन्हीं महिलाओं को जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत आती है, इन्हें आवास से रिलेटेड भी हम लोग आर्थिक सहायता राशि प्रदान करेंगे बतौर कंडीशन, अगर वो उस पात्रता के अंतर्गत आती है तो। इसके अलावा भाई चरण, या आपका तीसरा चरण भी इन्होंने बोल दिया कि वो तमाम प्रकार की बहनें, महिलाएं आवेदन करके रखें, क्योंकि तीसरा चरण भी हम लोग प्रारंभ कर देंगे। अब सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझ में आएगी। कैसे? हमें पता है कि भाई 14 मार्च को होली आने वाली है, 22वीं किस्त उन तमाम प्रकार की महिलाओं के खाते में आने वाली है। अब यहीं पर हम लोग देखेंगे तो 22वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में हमने ये तो बता दिया कि कब आने वाली, लेकिन आज स्पेशल हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सभी महिलाओं को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उनका स्पेशल डे है और इसी मौके पर मध्य प्रदेश सरकार ने 21 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए वर्तमान मासिक जो सहायता राशि प्रदान की जा रही है वो 1250 रुपए, लेकिन भविष्य में 3000 तक जाएंगे। होली उपहार राशि 2500 रुपए 14 मार्च को आप लोगों के खाते में आने वाली है। ठीक है। और लाभार्थियों की संख्या 1.27 करोड़। हालांकि ये संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो बहनें, जो महिलाएं, जो माताएं इस योजना से 60 वर्ष की आयु पार कर चुकी है, उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया गया है। साथ में इसी प्रकार यहां पर एक और योजना आवास सहायता राशि, यानी कि आवास सहायता राशि कितनी, 3,20,000 रुपए ये प्रदान की जाएगी बतौर कंडीशन। जो भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी ये वाला जो आवास सहायता योजना सिर्फ उन्हीं के लिए है। ठीक है। और तीसरे चरण की शुरुआत भी जल्द ही। तो आप लोगों को सारी एक्टिविटी करके रखनी है, तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि यहां पर अगर देखोगे तो पूरी पात्रता, भाई पात्रता की जांच कैसे करनी है, तो ये सारे के सारे मेथड आप लोगों को क्लियर होना, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर होना आवश्यक है। इसके अलावा आवेदन की प्रोसेस भी ई केवाईसी होना अनिवार्य है। ठीक है। क्या क्या कंडीशंस यहां पर आती है, जैसे कि अगर आप देखोगे यहां पर तो विवाहिता, तलाकशुदा, विधवा, ये तमाम प्रकार के अगर आप रूल्स के अंतर्गत आते हैं तो डेफिनेटली आप यहां पर पात्र है, लाभार्थी बनने योग्य है। और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहेंगे, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर चलना है मतलब कि सबमिट करना है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से। तो जैसे ही तीसरा चरण स्टार्ट होता है वैसे ही आप लोगों के नाम भी ऐड वहां पर हो जाएंगे, क्योंकि अदर राज्यों में भाई हमारे यहां पर तो विवाह के उपरांत यानी कि वो लाभार्थी होता है, लेकिन अदर स्टेट की अगर बात करेंगे तो कई ऐसे राज्य आपको देखने को मिलेंगे जहां पर ओनली 21 यानी कि 21 वर्ष की आयु में ही उसे पात्र माना गया, फिर चाहे वो शादीशुदा है या नहीं है। तो इसीलिए डेफिनेटली जो लाभ की बात यहां पर हो रही है, उस लाभ को बढ़ाने के पीछे रीजन यही है कि अदर राज्यों से ऑब्जेक्शन क्रिएट होकर के कहीं ना कहीं ये
जो बात है इन पर हावी ना हो, इसलिए इस प्रकार की एक्टिविटी करना अनिवार्य है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, और इस प्रकार की योजना से आप कितना खुश हैं, अपनी राय, अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगा वो इसी प्रकार से DSC मंच के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।